जी नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10th का जो सेकंड पोएम है उसको पढ़ने जा रहे हैं। माय गुड राइट हैंड, मेरा सबसे अच्छा दायां हाथ, इज रिटन बाय चार्ल्स मैकवे। चार्ल्स मैकवे जो कि एक ऐसे कवि माने जाते हैं जिन्होंने गरीब सिचुएशन के आधार पर इस पोएम को लिखा है। पोएम में 16 लाइन्स है। I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel, but dreaded their cold. I fell into grief. Grief होता दुख, फेल मीन्स गिरना, बिगेन शुरू हुआ, कंप्लेंट शिकायत, सोट तलाशा, वैन व्यर्थ रहा, कंपेनियन साथी, अक्वेंटेंस परिचित, कोल्ड उदास, काउंसिल सलाह, ड्रेडिड डरते थे। आई फेल इंटू ग्रीफ, तो कवि कहता है कि मैं विपत्तियों में फंस गया। कुछ ऐसी दुखदायी परिस्थितियां आ गई थी। एंड बिगन टू कंप्लेन, तो मैं शिकायत करना शुरू किया, अर्थात लोगों से मैं सहायता मांगना शुरू की। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैं अपने मित्रों से सलाह के बजाय मैं उनसे धन की मांग करता, तो इसलिए आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने मित्रों को तलाशा। बट आई सॉट हिम इन वैन, लेकिन वो व्यर्थ रहा। कंपेन्स वर साई एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, मेरे परिचित मित्रगण सभी व्यक्ति मेरे से दूरी बनाए रखने लगे, परिचित उदास रहने लगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मेरे जो साथी थे, मित्र थे, रिश्तेदार थे, सभी व्यक्ति थे ना, वो मुझे धन उधार देने से डरते थे। दे गेव मी गुड काउंसिल एंड ड्रेडेड देयर गोल्ड, वे मुझे अच्छी सलाह तो देते, लेकिन मुझे अपना धन देने से मना करते थे। अर्थात बुरे वक्त के समय कोई किसी का साथ नहीं देता है। इस सिचुएशन में चार्ल्स मैकवे के अनुसार आई लेट देम गो, आई एक्लेम्ड। सॉरी, मैं पीछे वाली जो स्टैंजा 4 लाइन है उसके ऊपर जाता हूँ। अगर मान लो मित्र सहयोग भी कर देते हैं, फिर भी हमें अपने कर्म के आधार पर ही हम मेहनत करेंगे, वही हमारे पास स्थायी रूप से ठहरेगा। लेट देम गो, उन्हें जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने कहा कि उन्हें जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, कि मेरे पास भी एक ऐसा मित्र है जो टू लिफ्ट मी, मुझे उठाएगा, एंड एड मी, और मेरी सहायता करेगा। वाट यूर बिटाइड, चाहे कुछ भी हो। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। कभी यहाँ पर कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो, कि टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बी बिल्ड ऑन द सैंड, कि संसार पर विश्वास करना ठीक वैसे ही है जैसे कि मिट्टी के या रेत के टीले पर किसी रेत के टीले पर मकान का निर्माण करना है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, और अगर मैं विश्वास करूँगा तो केवल भगवान पर विश्वास करूँगा, उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास करूँगा, और साथ में मेरा जो दायां हाथ है उसके ऊपर विश्वास करूँगा, लेकिन मैं अपने रिश्तेदार मित्रों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करूँगा। माई करियर रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून्स डेस्पाइट, करियर साहस होता है रिवाइव्ड पुनर्जीवित होना, फॉर्चून्स डेस्पाइट दुर्भाग्य की निराशा से। एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट, इट रेज मी फ्रॉम सोरो, इट सेवर्ड मी फ्रॉम पेन, इट फेड मी एंड प्लेड मी अगेन एंड अगेन। माई करेज रिवाइव्ड, मेरा जो साहस था वो पुनर्जीवित हुआ। इन माई फॉर्चून्स डेस्पाइट,
जो मेरे दुर्भाग्य की निराशा के नीचे दब गया था, तो मेरा जो साहस था वो पुनर्जीवित हुआ। एंड माई हैंड वाज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट एज वाज लाइट, और मेरा जो हाथ है वो ठीक वैसे ही मजबूत जिस प्रकार मेरी स्पिरिट थी, अर्थात मेरी जिस प्रकार मन में मैंने जो दृढ़ संकल्प लिया था, उस दृढ़ संकल्प के समान ही मेरे मजबूत हाथ, अर्थात मैं दृढ़ निश्चय हो गया था कि मुझे मेहनत करनी है, कठोर परिश्रम करना है, हार्ड वर्क करनी है और मुझे अपने मंजिल को पाना है। इट रेज मी फ्रॉम सोरो, इट सेवर्ड मी फ्रॉम पेन। और मैं इस बात को अब समझ गया हूँ कि मित्रों के सहयोग से मैं कोई भी काम पूरा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर मुझे उठाएगा तो मेरा जो दायां हाथ है वो मुझे दुखों से ऊपर उठाएगा, मुझे तकलीफ़ों से बचाएगा। यही मेरे हाथ मुझे खाना खिलाएगा और यही मेरे हाथ कि मुझे वस्त्र पहनाएगा। अर्थात हम हमारी कठोर मेहनत के द्वारा ही सब कुछ अर्पित करते हैं, सब कुछ हासिल करते हैं, हम किसी के सहयोग के द्वारा नहीं, जबकि हमें मेहनत के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए हमें कठोर मेहनत करनी चाहिए। The friends who had left me came back, everyone, and darkest advisors looked bright as the sun. I need them no more, as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. The friends who had left me come back, everyone. और हर एक व्यक्ति जिन्होंने मुझे मेरी तकलीफ़, विपत्ति काल या आपदा के समय जो मुझे छोड़कर चले गए थे, वो सभी मेरे मित्र, रिश्तेदार, संबंधी वापस लौट आए थे। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन, और वो एक डार्केस्ट एडवाइज़र की भांति सूर्य की तरह भांति दिखते थे, अर्थात लुक्ड ब्राइट एज द सन। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और जैसा कि वे इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आई थैंक दी, मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। आई ट्रस्ट दी, मैंने उस प्रभु पर विश्वास किया। माई गुड राइट हैंड, और मैं साथ में ही मेरे जो दायां हाथ है उसके ऊपर विश्वास किया। अर्थात जीवन में हमें हमारे कर्म पर, हमें हमारी मेहनत के ऊपर विश्वास करना है, हमें हमारी मेहनत के ऊपर ही डिपेंड रहना है। इसलिए माई गुड राइट हैंड चार्ल्स मैक्यू के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी से, इस पोएम से हमें ये एजुकेटेड इस लेसन मिलता है कि हमें कभी दूसरे के सहारे नहीं जीना है, हमें हमारी खुद की मेहनत से के द्वारा ही हमें उन्नति प्रगति करनी है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।